जरा सोचो, अंतरिक्ष कितना विशाल है। यह एक ऐसा स्थान है जो अनंत प्रतीत होता है, जहां हमारी कल्पना की सीमाएं भी छोटी पीढ़ी जाती हैं। तारे और आकाशगंगाएं इस ब्रह्मांडीय महासागर में फैले हुए हैं। हर तारा, हर आकाशगंगा एक अनोखी कहानी कहती है। अब कल्पना करो कि आपको इन दूर दराज बिंदुओं के बीच यात्रा करनी है। यह एक अद्भुत और रोमांचक यात्रा होगी, लेकिन साथ ही बहुत लंबी भी। प्रकाश की गति से भी इन यात्राओं में हजारों, यहां तक कि लाखों साल लग जाएंगे। यह सोचकर ही मन में एक अजीब सी उत्सुकता और बेचैनी पैदा होती है। लेकिन क्या होगा अगर कोई शॉर्टकट हो, एक ऐसा रास्ता जो हमें इन विशाल दूरियों को पार करने में मदद कर सके, एक ब्रह्मांडीय बाईपास जो अंतरिक्ष और समय में दो दूर के बिंदुओं को जोड़ सकता है। यह विचार ही कितना रोमांचक है। यह एक वर्म होल का रोमांचक कॉन्सेप्ट है। यह एक ऐसा विचार है जो विज्ञान और कल्पना दोनों को एक साथ लाता है। वर्म होल्स सैद्धांतिक सुरंगें हैं जो स्पेस टाइम में शॉर्टकट बनाती हैं। यह एक ऐसा विचार है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह वास्तव में संभव है। कागज के एक टुकड़े को आधा मोड़ने की कल्पना करो। यह एक सरल उदाहरण है, लेकिन यह हमें वर्म होल्स की अवधारणा को समझने में मदद करता है। अब कल्पना करो कि एक छोटी सी सुरंग दो मुड़े हुए किनारों को जोड़ती है। यह सुरंग हमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तुरंत पहुंचने में मदद करती है। यह एक वर्म होल की कल्पना करने का एक आसान तरीका है। यह हमें दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा रास्ता हमें विशाल दूरियों को पार करने में मदद कर सकता है। कागज की पूरी लंबाई की यात्रा करने के बजाय आप तुरंत सुरंग को पार करके दूसरी तरफ पहुंच सकते हैं। यह एक अद्भुत और रोमांचक विचार है। वर्म होल्स आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की एक दिलचस्प भविष्यवाणी है। यह थ्योरी हमें बताती है कि स्पेस टाइम कैसे काम करता है। यह थ्योरी हमें बताती है कि गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं है, बल्कि बड़ी वस्तुओं के कारण स्पेस टाइम में एक कर्वेचर है। यह एक अद्भुत और जटिल अवधारणा है। जैसे एक गेंद बिछी हुई चादर में एक गड्ढा बनाती है, वैसे ही ग्रह और तारे स्पेस टाइम के फैब्रिक को मोड़ते हैं। यह हमें दिखाता है कि कैसे गुरुत्वाकर्षण काम करता है। वर्म होल्स इस वॉर्पिंग को एक एक्सट्रीम तक ले जाते हैं, जिससे ऐसी सुरंगें बनती हैं जो ब्रह्मांड के दूर के क्षेत्रों को जोड़ सकती हैं। यह एक अद्भुत और रोमांचक विचार है। इन सैद्धांतिक शॉर्टकट ने वैज्ञानिकों और विज्ञान कथा लेखकों की कल्पनाओं को समान रूप से आकर्षित किया है। यह एक ऐसा विषय है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। वे प्रकाश से भी तेज यात्रा, समय यात्रा और यहाँ तक कि अन्य ब्रह्मांडों की यात्राओं की आकर्षक संभावना प्रदान करते हैं। यह एक ऐसा विचार है जो हमें असीम संभावनाओं की ओर ले जाता है। हालांकि अभी भी सैद्धांतिक भौतिकी के दायरे में ही है, वर्म होल्स का अध्ययन ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाता रहता है। यह हमें दिखाता है कि हम अभी भी कितने अनजान हैं और कितनी संभावनाएं हमारे सामने हैं। वर्म होल्स की कहानी एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके सहयोगी नेथन रोजन से शुरू होती है। ये दोनों वैज्ञानिक अपने समय के सबसे महान दिमागों में से थे और उन्होंने मिलकर ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की। 1935 में उन्होंने आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अजीब निहितार्थों की खोज करते हुए एक पेपर प्रकाशित किया। इस पेपर ने विज्ञान की दुनिया में हलचल मचा दी और नए विचारों के द्वार खोले। उनके काम से आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस की अवधारणा सामने आई, जो वर्म होल्स के लिए सबसे पहला सैद्धांतिक ढांचा था। यह अवधारणा विज्ञान कथा से निकलकर वास्तविकता के करीब आ गई। आइंस्टीन और रोजन ने महसूस किया कि जनरल रिलेटिविटी के समीकरण स्पेस टाइम में दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ने वाले पुलों की संभावना की अनुमति देते हैं। यह विचार अपने आप में क्रांतिकारी था और ब्रह्मांड की हमारी समझ को बदल सकता था। इन ब्रिजेस, जिन्हें बाद में वर्म होल्स डब किया गया, की कल्पना ब्रह्मांड के ताने बाने से होकर गुजरने वाली सुरंगों के रूप में की गई थी। ये सुरंगें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने का एक नया तरीका पेश करती थीं। उन्होंने विशाल ब्रह्मांडीय दूरियों की यात्रा के लिए एक संभावित शॉर्टकट की पेशकश की। यह शॉर्टकट अंतरिक्ष यात्रा को पूरी तरह से बदल सकता था, जिससे हम दूर दराज के सितारों और आकाश गंगाओं तक पहुंच सकते थे। दो ब्लैक होल की कल्पना करो, वो ब्रह्मांडीय राक्षस जिनका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। ये ब्लैक होल अपने आप में रहस्यमयी और भयावह होते हैं। एक आइंस्टाइन रोजन ब्रिज की कल्पना शुरू में दो ऐसे ब्लैक होल के बीच एक कनेक्शन के रूप में की गई थी। यह कनेक्शन एक अदृश्य पुल की तरह था जो दो अलग अलग ब्रह्मांडीय स्थानों को जोड़ता था। यह सिद्धांत दिया गया था कि उनकी सिंगुलैरिटीज
एक ब्लैक होल के केंद्र में अनंत घनत्व के उन बिंदुओं के बीच एक सुरंग जैसी संरचना मौजूद हो सकती है। यह सुरंग समय और स्थान के नियमों को चुनौती देती थी। हालांकि आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस ने एक बड़ी चुनौती पेश की। ये पुल जितने रोमांचक थे उतने ही जटिल और अस्थिर भी थे। वे अविश्वसनीय रूप से अस्थिर पाए गए। उनकी अस्थिरता ने उन्हें वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना दिया। साबुन के बुलबुले की तरह जो बनते ही फूट जाता है, ये वर्म होल्स इतनी जल्दी ढह जाते हैं कि कोई भी चीज इनसे होकर यात्रा नहीं कर सकती। यह अस्थिरता उन्हें व्यावहारिक उपयोग के लिए अनुपयुक्त बनाती थी। इस अंदरूनी अस्थिरता ने उन्हें व्यवहार्य ब्रह्मांडीय शॉर्टकट से ज्यादा ब्रह्मांडीय डेड एंड्स जैसा बना दिया। वैज्ञानिकों को अभी भी इस चुनौती का समाधान खोजना बाकी है, लेकिन आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस ने हमें ब्रह्मांड की संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। जबकि आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस एक गणितीय कौतूहल बने हुए प्रतीत हो रहे थे, वर्महोल गाथा में एक नया अध्याय 1980 के दशक के अंत में शुरू हुआ। भौतिक विज्ञानी किप थॉर्न कार्ल सेगन के उपन्यास कॉन्टैक्ट से प्रेरित होकर वर्महोल्स को ट्रैवर्सेबल बनाने की चुनौती ली। थॉर्न का काम एक्सोटिक मैटर की अवधारणा पर केंद्रित था, जो नेगेटिव मास एनर्जी डेंसिटी वाला एक काल्पनिक पदार्थ है। यह एक्सोटिक मैटर, यदि यह मौजूद है तो इसमें अजीबोगरीब गुण होंगे, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा आकर्षित होने के बजाय रिपेल किया जाना। थॉर्न ने महसूस किया कि एक्सोटिक मैटर का उपयोग संभावित रूप से एक वर्म होल को खुला रखने के लिए किया जा सकता है, जिससे उसके ढहने को रोका जा सके। इस एक्सोटिक मैटर से वर्म होल को पिरोकर इसे सैद्धांतिक रूप से इतना स्थिर बनाया जा सकता है कि कोई वस्तु इससे होकर यात्रा कर सके। ये ट्रैवर्सेबल वर्म होल्स अपने अस्थिर आइंस्टाइन रोजन समकक्षों के विपरीत इंटरस्टेलर ट्रैवल, टाइम ट्रैवल और यहां तक कि अन्य ब्रह्मांडों की यात्राओं की आकर्षक संभावना प्रदान करते हैं। थॉर्न के काम ने वर्म होल्स में रुचि को फिर से जगाया, उन्हें एक गणितीय कौतूहल से अंतरिक्ष और समय की प्रकृति के बारे में सबसे गहन प्रश्नों की खोज के लिए एक संभावित रास्ते में बदल दिया। वर्महोल्स का अस्तित्व, खासकर ट्रैवर्सेबल वर्महोल्स का, ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ और उसके भीतर हमारे स्थान के लिए गहरा निहितार्थ होगा। ये अद्वितीय संरचनाएं, जो सैद्धांतिक रूप से अंतरिक्ष समय के विभिन्न बिंदुओं को जोड़ सकती हैं, विज्ञान और कल्पना दोनों के लिए एक आकर्षक विषय रही हैं। वे अंतरिक्ष यात्रा में क्रांति ला सकते हैं, समय की हमारी धारणाओं को चुनौती दे सकते हैं और यहाँ तक कि अन्य ब्रह्मांडों के द्वार भी खोल सकते हैं। कल्पना कीजिए कि हम एक पल में पृथ्वी पर हैं और अगले ही पल किसी दूरस्थ ग्रह पर। यह सब एक वर्महोल के माध्यम से संभव हो सकता है। संभावनाएं, जबकि अभी भी अटकलें हैं, ब्रह्मांड जितनी ही विशाल है। वर्महोल्स के माध्यम से यात्रा करना न केवल हमारी भौतिक सीमाओं को पार कर सकता है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व के बारे में मौलिक प्रश्न भी उठा सकता है। ऐसे भविष्य की कल्पना करो जहां मानवता ने वर्महोल्स बनाने और उनमें हेरफेर करने की क्षमता में महारत हासिल कर ली है। ये तकनीकी प्रगति हमें न केवल अंतरिक्ष में बल्कि समय में भी यात्रा करने की अनुमति दे सकती है। इंटरस्टेलर ट्रैवल, जो कभी विज्ञान कथा का क्षेत्र था, वास्तविकता बन सकता है। हम उन स्थानों पर जा सकते हैं जो पहले केवल हमारी कल्पनाओं में ही मौजूद थे। हम दूर के तारा प्रणालियों की यात्रा कर सकते हैं, नई दुनिया की खोज कर सकते हैं और शायद अन्य बुद्धिमान जीवन का सामना भी कर सकते हैं। ये खोज और अन्वेषण के लिए एक नया युग हो सकता है। ब्रह्मांड से हमें अलग करने वाली विशाल दूरियां सिकुड़ जाएंगी, जो अन्वेषण और खोज के लिए संभावनाओं का एक ब्रह्मांड खोलेगा। ये न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बल्कि मानवता के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। वर्महोल्स का समय की हमारी समझ पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। समय यात्रा की अवधारणा, जो अब तक केवल विज्ञान कथा में ही देखी गई है, वास्तविकता बन सकती है। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि एक वर्महोल के माध्यम से यात्रा करने से हम समय के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं, या तो अतीत या भविष्य में। यह न केवल हमारे इतिहास को समझने में मदद कर सकता है, बल्कि भविष्य की संभावनाओं को भी उजागर कर सकता है। यह अवधारणा, जबकि दिमाग चकरा देने वाली है, आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की कुछ व्याख्याओं के अनुसार संभावना के दायरे से पूरी तरह बाहर नहीं है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि अंतरिक्ष समय की संरचना में वर्महोल्स संभव हो सकते हैं।
इसके अलावा कुछ भौतिक विज्ञानी अनुमान लगाते हैं कि वर्महोल्स अन्य ब्रह्मांडों के प्रवेश द्वार के रूप में काम कर सकते हैं। ये विचार कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि कई ब्रह्मांडों में से एक है, एक रोमांचक संभावना है। हमारा ब्रह्मांड जितना विशाल है, एक विशाल मल्टीवर्स में कई में से एक हो सकता है। ये विचार न केवल हमारे ब्रह्मांड की प्रकृति को समझने में मदद कर सकता है, बल्कि हमारे अस्तित्व के बारे में भी नए प्रश्न उठा सकता है। वर्महोल्स संभावित रूप से इन विभिन्न ब्रह्मांडों को जोड़ सकते हैं, जो हमारे अपने से परे वास्तविकताओं में एक झलक पेश करते हैं। ये न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, बल्कि दार्शनिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह हमें हमारे स्थान और उद्देश्य के बारे में नए दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है।